भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 36वें सूत्र तक हमने विचार किया है। आज हम 37वें सूत्र को लेकर के विचार करते हैं और ये 37वां सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये समस्त सिद्धियों को ध्यान में रख करके ये सूत्र को प्रस्तुत किया गया है। महर्षि पतंजलि क्या कहना चाहते हैं और इस सूत्र की व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं, ये प्रत्येक योगाभ्यासी को अवश्य समझ लेना चाहिए। वो कहते हैं ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं ते समाधौ उपसर्गा, कहते हैं ते वो जो सिद्धियां हैं, जो पीछे सिद्धियां बताई हैं, वो जो सिद्धियां हैं समाधौ उपसर्गा, समाधि के लिए। यहां पर समाधि शब्द से ईश्वर साक्षात्कार असंप्रज्ञा समाधि को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है, क्योंकि पुरुष ज्ञान की बात आई थी। वो जो सिद्धि वो तो आवश्यक है। कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जिनके बिना हम योगाभ्यास में आगे गति ही नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको पहले स्पष्ट कर चुका। लेकिन उन सिद्धियों की चर्चा हो रही है जिन सिद्धियों के कारण से व्यक्ति आगे यदि बढ़ नहीं पाए, उसके लिए आगाह किया जा रहा है। वो कहते हैं ते समाधौ, समाधि का अर्थ यहाँ पर असंप्रज्ञा समाधि। जैसा कि आपको स्पष्ट है, दो प्रकार की समाधियां होती है, एक संप्रज्ञात है और एक असंप्रज्ञात है। तो कह रहे हैं जो असंप्रज्ञात है, जिसमें केवल 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 ईश्वर दर्शन होता है, जिस समाधि का एकमात्र ही विषय है ईश्वर, तो असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से ये बात कही जा रही है। समाधि की दृष्टि से ते वो जितनी भी समाधियां सिद्धियां बताई गई है वो उपसर्गा, उपसर्ग कहते हैं बाधक, वो समाधि के लिए बाधक है। और व्युत्थाने सिद्धया, और व्युत्थान कहते हैं लोक व्यवहार के लिए, लोक सिद्धि के लिए, दुनिया के लिए, सांसारिक स्थिति के लिए, संसार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, संसार में रहने वाले लोगों को एक दिशा देने के लिए, उनको अच्छे मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए, उनको सही मार्ग पर चलाने के लिए व्युत्थाने सिद्धया, उनके लिए वो सिद्धियां हैं। यहां पर इस बात को समझना चाहिए, महर्षि पतंजलि या वेदव्यास ये कभी नहीं कहना चाहते हैं सिद्धियां बाधक है, साधक नहीं है। उनका ये उद्देश्य नहीं है। वो क्या कहना चाहते हैं, उनका अभिप्राय क्या है, इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। वो कहते हैं यदि आपको, जिस किसी को भी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, समाधि लगानी है, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है, वो किस पर रहना चाहिए। यदि उस उद्देश्य से भी व्यक्ति भटक जाए, जिसके लिए योग है, जिसके लिए योगाभ्यास किया जाता है, जिसके लिए योग स्टार्ट होता है, और उसी को हम नजरअंदाज कर दें, उन्हीं को पीछे धकेल दें, उसी को आप गौण कर दें और सिद्धि को मुख्य कर दें, और सिद्धि को ही टारगेट बना करके उसी में फोकस करके केवल उसी में रह जाएं, उसके लिए निषेध किया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए कहना चाह रहे हैं ते समाधो उपसर्गा, वो जो सिद्धियां हैं वो असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से उपसर्ग हैं, बाधक हैं, हानिकारक हैं। और व्युत्थाने लौकिक दृष्टिकोण से
लौकिक लोगों को एक सही दिशा देने के लिए, उनको सही रास्ते में चलाने के लिए, उनको योग के प्रति आकर्षित करने के लिए, योग में उनको चलाने के लिए, सबको योगाभ्यासी बनाने के लिए ये सिद्धियां होती है, ये बात कही गई है। इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, ते प्रातिभादय समाहित चित्तस्य उत्पद्यमाना उपसर्गा। ते प्रातिभादय, सह तौ ते, ये सर्वनाम शब्द है, ते शब्द, ते बहुवचन में है और सर्वनाम का प्रयोग है, तो इसलिए सह तौ ते ऐसा इसका रूप चलाते हैं। तो ते प्रातिभादय, वो जितने भी प्रातिभादी, जो पीछे प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता और इससे पहले भी बहुत सारी सिद्धियां बताई और आगे भी बहुत सारी सिद्धियां बताएंगे। तो पीछे की सिद्धियां हो, आगे की सिद्धियां हो, कोई भी सिद्धि हो, सभी समस्त सिद्धियों को ध्यान में रख करके या उपलक्षण के रूप में प्रातिभादया कह करके कहा जा रहा है कि ते प्रातिभादया, वो जो प्रातिभ, श्रावण आदि जितनी भी सिद्धियां हैं वो समाहित चित्त से उत्पद्यमाना, जो एकाग्र, समाहित कहते हैं एकाग्र, एकाग्र अवस्था वाले व्यक्ति के लिए, जो अपने आप को क्षिप्त से, मूढ़ से, विक्षिप्त से हटा करके एकाग्रता में ले जाता है और एक दिन आता है विरुद्ध अवस्था में ले जाता है, ऐसे एकाग्र विरुद्ध अवस्था वाले व्यक्ति के लिए उत्पन्न होती हुई ये सिद्धियां उपसर्गा, बाधक होती हैं। फिर कहते हैं तद दर्शन प्रत्यनीकत्वा, यहां हेतु दिया है, बाधक क्यों है? वो कहते हैं दर्शन प्रत्यनीक, प्रत्यनीक कहते हैं विरोधी होने से, दर्शन के विरोधी होने से। प्रभु दर्शन, ईश्वर दर्शन के विरोधी हैं, क्योंकि जब तक ये सिद्धियां रहेंगी और जब तक इन सिद्धियों में व्यक्ति लगा रहेगा तो ईश्वर दर्शन के लिए मेहनत नहीं करेगा और उन्हीं के चक्कर में पड़ करके, उन्हीं को दिखाने के लिए, और एक प्रकार से जैसे कोई मदारी होता है, अपने कला कौशल को दिखाने में लगा हुआ रहता है, ऐसे ही आदमी मुख्य उद्देश्य को छोड़ करके गौण में लग करके उसी में लगा रहता है, लोगों को दिखाने में व्यस्त है और इतना व्यस्त है उसके लिए उसका सारा का सारा समय इस दिखाने में चला जाता है, बाकी जहां जिसके लिए मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करना है उसके लिए नहीं करता है। तो उस व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है, समाहित चित्तस्य उत्पद्यमाना, जो एकाग्र चित्त वाले, जो आगे चल करके असंप्रज्ञा समाधि लगाना चाहता है, ऐसे योगी, योगाभ्यासी के लिए उत्पन्न होती हुई ये उपसर्गा, ये सारी सिद्धियां बाधक है। क्यों बाधक है? तद दर्शन प्रत्यनीकत्वात्, उस ईश्वर दर्शन के वो विरोधी होने के कारण से। व्युत्थान चित्तस्य उत्पद्यमानाः सिद्धया, हाँ, किसी को आगे बढ़ाना हो, योग के प्रति आकर्षित करना हो, केवल इतने मात्र ध्यान में रख करके कभी उसको ऐसा किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी विशिष्ट परिस्थिति में, किसी प्रसंगवश अगर कोई प्रेरणा के लिए अपनी सिद्धि को बताता है, दिखाता है, तब तो वो सिद्धि मानी जाएगी, लेकिन केवल उसी के लिए अगर जिए तो फिर वो समाधि के लिए बाधक है, ऐसा सूत्र कहना चाहता है। और भाष्यकार भी, महर्षि वेदव्यास भी यही कहना चाहते हैं। तो समाधि की दृष्टि से, असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से, ईश्वर दर्शन की दृष्टि से बाधक है। आप लोग में भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ विशिष्ट योग्यताओं को, लौकिक योग्यताओं को प्राप्त करके फिर वो उसी में लगा रहता है, उसी में वो रह करके एक प्रकार से ईगोइस्ट बन करके, एक अहंकार को ला करके, अहंकार की पुष्टि के लिए और उसी में लग करके, और जो आगे उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जो ग्रोथ उसको करना चाहिए, उसका ग्रोथ वहीं रुक जाता है, पर वो वहीं तक सीमित रह जाता है। तो ऐसे जैसे लोक में हम देखते हैं, ऐसे ही इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, योग के क्षेत्र में भी कुछ उपलब्धियां प्राप्त करके व्यक्ति वो अहंकार ग्रस्त होकर के मुख्य लक्ष्य से ना भटके,
मुख्य लक्ष्य में बने रहें, श्रेय मार्ग को अपनाते ही रहे, प्रेम मार्ग में ना जाए, समाधि तक पहुंचे, वैराग्य को प्राप्त करे, गुण वैकृष्ण्यम की स्थिति में आ जाए, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सूत्रकार भाष्यकार ये कहना चाहते हैं कि ये बाधक भी है और साधक भी है। बाधक है तो किसके लिए है और साधक है तो किसके लिए, ये बात कही जा रही है। और इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि ये सब बाधक मान करके कोई ये सोचे ये सिद्धियां तो बाधक है इसलिए इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्यों मेहनत करूं, ऐसा अगर कोई सोचे ये भी गलत है। क्योंकि सिद्धि जो है, एक भी सिद्धि योगाभ्यासी को प्राप्त होती है तो वो एक सिद्धि आदमी को मुक्ति तक पहुंचाने के लिए, समाधि तक पहुंचाने के लिए कारण बन करके रह जाती है। क्योंकि हमेशा जो कारण होता है वो कार्य को संपन्न करने के लिए सक्षम होता है, समर्थ होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति गति नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप खा लो तो क्या फायदा है, फिर रात को दोबारा भूख लगेगी इसलिए अब खाऊं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जब रात को भूख लगे तो रात को खा लेंगे और रात की भूख को पूर्ति करके अगले दिन सवेरे फिर खाना पड़े तो फिर खाएंगे, तो जब जब भूख लगे तब तब खाएंगे। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ना करना चाहिए कि अब खा करके क्या फायदा, फिर खाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा इसलिए खाना ही बंद कर दो। ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा करूंगा तो इससे पेट बढ़ जाएगा इसलिए खाऊंगा नहीं। अरे भाई खा लो, ये समाधान नहीं कि पेट बढ़ेगा इसलिए नहीं खाऊंगा। समाधान ये है कि खा करके पेट को नहीं बढ़ने दूंगा, ये समाधान हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें ये समझना चाहिए कि सिद्धि बाधक मान करके सिद्धि के लिए मेहनत ही ना करो, ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई कारण नहीं बनता है। क्योंकि सिद्धि को प्राप्त करना है और सिद्धि को प्राप्त करके उस सिद्धि का ठीक प्रकार से प्रयोग इस्तेमाल करते हुए समाधि तक पहुंचना है और आत्मा परमात्मा का दर्शन करना है। इसी उद्देश्य के लिए उस सिद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि बिना सिद्धि के आगे बढ़ नहीं सकता व्यक्ति। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, आपने पढ़ा है, आपको स्पष्ट किया था। तो यदि कोई बहुत आगे बढ़ना चाहता है तो वो छोटी मोटी कोई ऐसी सिद्धि को हस्तगत करके देख ले ताकि उसको विश्वास हो जाएगा, हाँ ये बहुत बड़ी सिद्धि भी है। नहीं तो बड़ी बातों में व्यक्ति को आसानी से विश्वास नहीं होता है। विश्वास करने के लिए छोटी मोटी बातों को करके प्रत्यक्ष करके देख लेना चाहिए। तो योगाभ्यास में ये अति आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है और उस बड़ी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसको योग्य बनना पड़ता है, वो योग्यता आती है छोटी मोटी सिद्धियों को प्राप्त कर लेने से। इसलिए छोटी सिद्धि को प्राप्त करके उसको हस्तगत करके उसको हृदयंगम करके वो देख लेता है तो उसको विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है। फिर उस श्रद्धा और निष्ठा से और अगली सिद्धि को प्राप्त करेगा, फिर और अगली सिद्धि को प्राप्त करेगा, पर लक्ष्य वही रखना है, समाधि। समाधि से भटकना नहीं है, समाधि से भ्रष्ट नहीं होना है। हमेशा समाधि को ध्यान में रखते हुए ही उस सिद्धि को प्राप्त करना है। फिर उस सिद्धि का इस्तेमाल अगली सिद्धि के लिए, फिर उस अगली सिद्धि का और अगली सिद्धि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि योगाभ्यास करता हुआ जब आगे बढ़ता है तो उसको रास्ता नहीं दिखाई देता है कि आगे के रास्ता को कौन समझाए, मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है। तो कहते हैं योग एव उपाध्याय। आपके लिए गुरु अगर यदि कोई है, वास्तव में गुरु वो योग ही है। एक योग अगले योग को बताएगा और अगला योग उससे अगले योग को बताएगा, यानी योग ही योग के लिए गुरु है। इसलिए बात कही है कि एक सिद्धि को प्राप्त करके आदमी उसी में लगे ना रहे, वहीं भटके ना रहे, वहीं रुक ना जाए, आगे और उसको बढ़ना है। तो बड़ी सिद्धि को प्राप्त करना है तो छोटी सिद्धि को अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।
और अतिवादी कभी नहीं बनना है, क्योंकि अतिवादी बनना है तो यहाँ पर वही बात होगी कि या तो कोई सिद्धि तो बाधक है, तो कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है, तो कोई मेहनत नहीं करेगा तो वहीं का वहीं बैठा रहेगा, और सिद्धि प्राप्त करेगा तो यही सिद्धि मेरे लिए बहुत बड़ी सिद्धि है, बस जो प्राप्त करना तो मैंने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सिद्धि से मेरे को लोक में जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, तृष्णाओं की पूर्ति हो रही है, लोकेशना भी मिल रही है और वित्तेशना भी मिल रही है और पुत्रेशना भी मिल रही है, शिष्य प्रशिष्य बन रहे हैं कि मेरे इतने शिष्य हैं प्रशिष्य हैं तो यही मेरी संतति है, यही मेरे पुत्र हैं, ऐसा मान करके पुत्रेशना की पुष्टि, वित्तेशना तो मिल ही रही है और लोकेशना भी मिल रही है, तृष्णाओं की पुष्टि करके एक सिद्धि दो सिद्धि में ही वो इतिश्री कर लेता है, ऐसा भी नहीं कर सकते। ना इसमें अति बनना है ना उसमें अति बनना है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस बनाते हुए, समन्वय बनाते हुए जो कोई भी सिद्धि है उस सिद्धि को विषय बना करके, उस सिद्धि को प्राप्त करके, उस सिद्धि को अगले सिद्धि के लिए, अगले सिद्धि के लिए और अगले सिद्धि के लिए, ईश्वर सिद्धि के लिए, ईश्वर साक्षात्कार रूपी सबसे बड़ी सिद्धि के लिए उन छोटी मोटी सिद्धियों का उपयोग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए समाधि की दृष्टि से यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि को ध्यान में रखते हुए यदि व्यक्ति चलेगा तो निश्चित बात है लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, लक्ष्य छोटा मोटा नहीं होता है, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे मोटे लक्ष्यों को पूरा करना ही पड़ता है, यही बात इस सूत्र में स्पष्ट कही गई है। तो इसलिए यहाँ पर समाधि के लिए वो बाधक है या साधक है, ये हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है, हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, हम किस प्रकार के ज्ञान को लेकर के, किस प्रकार के कर्मों को लेकर के चल रहे हैं, वो कर्म और वो ज्ञान हमें वो रास्ता दिखाएंगे कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके ये बात कही गई है। इस प्रकार से हमने 37 सूत्र पूरे किए हैं। तो 37वें सूत्र में जो आगा किया है योगाभ्यासी के लिए साधक है या बाधक है, तो इस साधक और बाधक को ध्यान में रख करके विचार करना है, मंथन करना है और मंथन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या हम सिद्धि को प्राप्त करें या ना करें, यदि प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त करें और नहीं करें तो क्यों नहीं करें। तो दोनों विषयों को ध्यान में रख करके, मस्तिष्क में रख करके चलना चाहिए। यदि सिद्धि को बाधक हम मान रहे हैं तो क्यों बाधक है, ये थ्योरी के रूप में हमें स्पष्ट होना चाहिए। अगर साधक है तो साधक क्यों है, ये भी थ्योरी के रूप में हमें स्पष्ट होना चाहिए। जब तक हम थ्योरिकली स्पष्ट नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, तो हमारा सिद्धांत, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वहीं का वहीं ठहर जाता है। ठहरा हुआ जो सिद्धांत है वो बहुत हानिकारक है। तो सिद्धांत को स्पष्ट करके वहां ठहरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये बात यहाँ पर कही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिद्धियां वास्तव में होनी चाहिए, सिद्धियों के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो निश्चित बात है बहुत छोटी सी सिद्धि, कोई आपको ऐसा लगता है कि ये सिद्धि मेरे लिए बहुत ही सरल है, तो इस सिद्धि को मैं करके देखूं, और जब तक वो सिद्धि को पूरा नहीं करें तब तक व्यक्ति पीछे ना हटे और उसको हस्तगत करके देख लें। तो कुछ सिद्धियां जो आपने पीछे भी पढ़ी है, जैसे दिव्य शब्द है, दिव्य रस है, दिव्य गंध है, इनको कोई भी योगाभ्यासी कर सकता है, बस इसके लिए टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। ऐसा नहीं एक दो दिन में करके आप मेहनत करके देख लिया, एक सप्ताह करके देख लिया, नहीं हुआ जी ये तो होता ही नहीं है, ऐसे कहने की बात है, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। अगर हमारे पास समय है और हम जी इसलिए जी रहे हैं कि हमको इस रास्ते में आगे बढ़ना है, तो निश्चित बात है टाइम लेकर के और निश्चित समय पर उसके लिए वैसी मानसिकता बना करके, क्योंकि परिवेश बहुत लाभकारी है। परिवेश जो है एक कारण बनता है किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए। वैसा ही परिवेश में हमको वैसे ही समय को ध्यान में रख करके प्रतिदिन समय उसके लिए निश्चित करके, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, कई महीनों सालों लगाना पड़ता है छोटी मोटी सिद्धि को भी प्राप्त करने के लिए। अगर ऐसा करके देख ले, एक भी सिद्धि, चाहे वो दिव्य गंध का हो, चाहे वो दिव्य रस का हो, चाहे वो दिव्य शब्द का हो,
अगर एक सिद्धि भी हमें प्राप्त हो जाती है तो निश्चित बात है अगली अगली सिद्धियों के बारे में हमें विश्वास उत्पन्न होगा, निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी। निश्चित बात है इसको हम साधक के रूप में ले सकते हैं। अगर हमने साधक के रूप में नहीं देखा, यही सिद्धियां हमारे लिए बाधक बन करके और ईश्वर दर्शन से वंचित करें। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।